होश में आओ। अभी तक ठप मामले को कान में तेल डाल के चुप है। तो हम लोग वही चाहेंगे कि अगर आप बार बार मजबूर कर रहे हैं कि छात्र सड़क पर आ जाए। 50 से ज्यादा क्वेश्चन गलत है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों मिला के। जारी करो। इसका 50 गलती नहीं सहेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब छात्र अपनी मांग को लेकर रोड पर प्रदर्शन करने उतर गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ जी है। देखिए, अभी हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और छात्र नेता सौरभ अभ्यर्थियों के साथ आप उतर गए हैं रोड पर प्रदर्शन करने। क्या मांग को लेकर है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये विषय जो है वो एसटीटी 2025 के रिजल्ट को लेकर है। रिजल्ट जारी तय हुआ है कि 15 तारीख से 20 तारीख की संभावना ऐसी है कि रिजल्ट जारी होगा, लेकिन फिजिक्स और कॉमर्स, खासकर फिजिक्स के जो छात्र हैं उसमें 40-45 प्रश्न के गलत उत्तर बताए गए, जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया। अब जब अभ्यर्थी 2 बार पहले आवेदन दे चुके हैं, उनको कहा गया है कि आप संशोधन कर ले, लेकिन संशोधन नहीं कर रहे हैं। वो बार बार चीजों को घुमा घुमा के हम जारी कर देंगे, हम देख लेंगे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आप जारी नहीं करते हैं कोई प्रेस रिलीज, तो फिर अभ्यर्थी तो इसी प्रकार से रह जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि एसटीटी 2025 का जो रिजल्ट जारी हो उसके पहले सुधार हो। फिजिक्स और कॉमर्स के अभ्यर्थी भारी संख्या में जो है चाहते हैं कि संभावना हो। इस सारे मुद्दों को लेकर कॉमर्स के जो अभ्यर्थी है वो अलग आरोप लगा रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं इसमें कॉमर्स, कंप्यूटर, उर्दू वाले छात्रों कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस को लेकर भी अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज जिस विषय को लेकर है उसमें है कि रिवाइज आंसर की, अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो आंसर भी तो गलत बताया गया। 2 विषय है, तो यही विषय है कि जो अभ्यर्थियों की ग्रीवांसेस है, जो आवेदन दिए गए, उस मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चुप्पी साध रखी है। अभी तक ठप मामले को कान में तेल डाल के चुप है। तो हम लोग वही चाहेंगे कि अगर आप बार बार मजबूर कर रहे हैं कि छात्र सड़क पर आ जाए, चैलेंज भी किया गया, सुधार भी किस प्रकार से नहीं होगा, तो 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो भी चीजें सड़क पर आ ही गए हैं तो निवेदन कर रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, अब निवेदन क्या होगा? अब 2 बार तो निवेदन कर चुके हैं, अब आंदोलन की व्यवस्था है। आज तीसरी बार आए हैं तो हम लोग घेराव करेंगे, और हम लोग घेराव करने हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास हम लोग हैं और पूरी उम्मीद और भरोसा है कि बीएससीबी के चेयरमैन या सेक्रेटरी मिलकर अभ्यर्थियों को आश्वस्त करें कि जो भी फाइनल आंसर की जारी हो करेंगे उसके पहले हम सुधार करेंगे। अगर आप सुधार नहीं करते हैं, अगर आप आश्वस्त 2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं करते हैं, तो इससे भी बड़ा आंदोलन आप देखे होंगे, सिटी का आंदोलन, उससे भी बड़ा आंदोलन आपको पटना के सड़कों पर दिखाई देगा। क्योंकि आज हम आपको चेतावनी देने आए हैं कि आप सुधर जाइए। आपकी जो गलती है वो अभ्यर्थियों पर न थोपे, लेकिन बार बार सड़क पर आने के लिए मजबूर करना कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि अभ्यर्थियों को कोई दूसरा काम नहीं है। पढ़ाई करे, TRE 4 के तैयारी करे कि फिर से वही सड़क पर आ जाए। तो ये सब मांग है और मांग को ठीक कर लिया जाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से यही गुजारिश है, लेकिन बार बार गुजारिश किया जा रहा है। अब गुजारिश अब हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग लगातार सड़क पर उतरेंगे। कब तक आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग अभी हैं, हम लोग जब तक मुलाकात नहीं करेंगे तब तक हम लोग हैं। मुलाकात जब तक नहीं होगी आप लोग जाएंगे? हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग जो बिहार सरकार की नई गठन के बाद सरकार कह रही है कि शिक्षा में सुधार के लिए हम लोग ने शिक्षा विभाग को 2 भागों में बांट दिया। उस शिक्षा बिल्कुल आप सुधार करें, आपको साधुवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन जो गड़बड़ी है, जो पेपर लीक, धांधली, सेटिंग गड़बड़ी है, उसके लिए आपकी कौन सी एजेंसी काम कर रही है? बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो है, कोचिंग माफिया, वो फल फूल रहे हैं। गड़बड़ी तो विभाग के अंदर है, या शिक्षा विभाग गड़बड़ी करे या कोई भी विभाग, सब जगह गड़बड़ी चल रही है। तो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अलग से कोई विभाग की स्थापना क्या करना है? जो चीजें हैं उसको ठीक कर लीजिए। थोड़ी बहुत गड़बड़ी है उसका फाइनल आंसर की में जारी कीजिए, यही हमारी मांग रही है। और निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक होगा, कहीं से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, पीछे हटने के नहीं, पीछे हटेंगे। चलिए, तो छात्र नेता सौरभ छात्रों के साथ पहुंच गए हैं बिहार। दिखाइए, यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऑफिस के बाहर खड़े हैं छात्र और छात्र नेता अपनी मांग को लेकर कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। सबसे पहली बात है, मैं आप लोग को पता ही होगा कि बीएसवी जब रिजल्ट आंसर की जब से दिया है 24 नवंबर को, तब से लेकर के अभी तक खासकर फिजिक्स, कॉमर्स, केमिस्ट्री वाले में 50 से ज्यादा जो है आंसर गलत है। आंसर की में आयोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ने इससे पहले भी यहाँ पे आया था, आयोग का कहना है कि नहीं, हम जो है सही, हम गलत नहीं है, लेकिन हम उसके प्रूफ के साथ हम लोग विद्यार्थी आए हुए हैं कि 50 से ज्यादा फिजिक्स में आंसर की जो है आयोग ने गलत दिया है। मैं उसके लिए आया हूं, हम सब मिलकर के कि रिवाइज आंसर की होना चाहिए, आउट होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो हम लोग फिर आंदोलन पर उतरने का काम करेंगे। ये सरकार ने शिक्षा में सुधार करने के लिए शिक्षा विभाग को 2 भागों में बांट दिया। देखिए, वो सही बात है, आप 2 भागों में बांटिए, अच्छी बात है, लेकिन जब इतना बड़ा आयोग बीएसवी, देखिए इतना बिहार के सारा एजुकेशन सिस्टम संभालती है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम 50 आंसर की गलत दिए हैं। आप यहाँ पे विद्यार्थी आए हुए हैं, वो फालतू के समय व्यतीत करें तो नहीं आए हैं,
वो अपने हक के लिए आए हैं, वो झूठ तो नहीं कहते हैं। अगर इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर लग रहा है कि विद्यार्थी गलत बोल रहा है तो जितने हैं सब पे एफआईआर कीजिए, जेल भेजिए। मैं ये भी करता हूँ, ये भी कहता हूँ। सही है भाई, हम लोग तो प्रूफ के साथ आए हुए हैं ना। अगर हम लोग गलत है तो हम लोग पे कार्रवाई कीजिए। नहीं, अगर सही आप लोग गलत किए हैं उसको सुधार करने का काम जल्द से जल्द कीजिए। और रिवाइज आंसर की पहले होना चाहिए, इसके बाद रिजल्ट होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा। फिजिक्स वाले के साथ रिजल्ट जारी क्या बोले नहीं तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। क्यों कि रिजल्ट के बाद तो फिर कुछ नहीं हो सकता हम लोग का। फिजिक्स वाले के साथ जो है अभी जानते 50 नंबर गलत हो गया। किसी विद्यार्थी को 50 नंबर अभी आ रहा है, 57 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, पास नहीं हो रहे हैं, विद्यार्थी रो रहे हैं। एसटीडी आंदोलन किए तब एसटीडी आया है, उसमें भी आप आंसर की गलत दे रहे हैं। ये कहाँ की न्याय है? ये कहाँ की एजुकेशन सिस्टम है? सही बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ आयोग से, आपकी एजुकेशन सिस्टम बहुत गलत है, इसको सुधारने का काम कीजिए। नहीं, अभी बात नहीं हुई है, हम लोग जाएंगे अभी इसके लेकर के और देखते हैं आगे क्या आयोग बोलती है। किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे यही है कि हमारा स्टेट का पेपर हुआ था, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और हमारे पेपर में 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो उसी के लिए हम मांग कर रहे हैं कि उस चीज पे सुधार किया जाए, उस चीज पे कुछ बात आयोग अपने तरफ से रखे। आप लोग कह रहे हैं कि आंसर की फिर से जारी होनी चाहिए। आउट ऑफ देखिए, आंसर की जारी होने से हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग को जो सिलेबस दिया गया तो क्वेश्चन देखिए सब, जैसे फिजिक्स वाले का है ये हाल, कॉमर्स सर ऐसा नहीं है, आप चीजों को गलत दिखा रहे हैं। हमने कहा कॉमर्स के सब्जेक्ट में किस कहा, ठीक है? नहीं, हमने कॉमर्स पहले ही देखा, आप ध्यान से देखिए, हमने कॉमर्स बोला है, ऐसा नहीं कहा। आप कह रहे हैं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है सर, हमें गलत मत दिखाइए। गलत नहीं, आप ही लोग के साथ फिजिक्स का है तो आप फिजिक्स वाले पे ना कह रहे हैं कि उनका आंसर की। जी मैंने कॉमर्स कहा है पहले, कॉमर्स को 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। जी हाँ, लगता है क्या प्रूफ? देखिए हमारे पास प्रूफ है, देखिए कॉमर्स आउट ऑफ सिलेबस के प्रूफ है। देख, क्वेश्चन आईडी नंबर है 21 क्वेश्चन का, 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। हम लोग को रिवाइज आंसर की से कोई मतलब नहीं है। 21 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस दिए हैं आप, उस पर हम लोग को ग्रेस मार्क चाहिए। मान लिया कि आप आंसर की रिवाइज आंसर की जारी करते हैं, उससे हमको क्या बेनिफिट होगा? कुछ नहीं होगा। आउट ऑफ जो सिलेबस है उस पर ग्रेस मार्क दिया जाए हम लोग को, और उचित न्याय मिलना चाहिए। जी जी, इसी मांग को लेकर आप लोग? हाँ, हम लोग इसी मांग को, जब से एग्जाम हुआ 8 को हम लोग का एग्जाम था, जब ही से ये क्वेश्चन के लेके हम लोग इस चर्चित में हैं। बार बार BSEB का घेराव कर रहे हैं, लेकिन हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं, बस बोलते कुछ नहीं होता। देख, सारा प्रूफ के साथ लाया क्वेश्चन ला, फिर यहाँ कहाँ से लिया गया था 21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। 30 से 35 क्वेश्चन था, बट 21 क्वेश्चन का मैंने प्रूफ दिया। कहाँ से लिया गया था? टोटल ये दिया गया था। हम लोग बस ग्रेस मार्क देके सर मांग ये है कि फिजिक्स के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास गलत है। क्वेश्चन सही है, आंसर की गलत जारी किया गया है, जिसके लिए हम लोग ने 27 और 28 को सैकड़ों संख्या में हम लोग ने सेक्रेटरी से मिला, खुद मैंने मिला, आंदोलन को लीड मैं उस दिन कर रहा था, और एक एक क्वेश्चन को उनको NCERT के साथ मैंने प्रूफ दिया कि ये गलत है। अब अगर रिजल्ट जारी करने की समय आ गई है तो हमें मालूम चलना चाहिए ना कि सुधार कितना हुआ, नहीं हुआ, हमारे साथ न्याय होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज हम चाह रहे हैं कि आंसर की जारी कर दिया जाए, पुनः फाइनल आंसर की जारी किया जाए। जी, आंसर की मांग है। हम लोग भव्य स्तर पर आंदोलन करेंगे क्योंकि ये मेरा अधिकार है। आपने गलत किया है, आंसर NCERT को इन लोगों ने गलत कर दिया है, NCERT के लाइन बाय लाइन को गलत कर दिया है। जो एक एक लाइन हमने सेक्रेटरी साहब को हमने दिखा दिया है कि ये गलत हुई है, और उन लोग भी मान रहे हैं कि गलती हुई है, लेकिन सुधार कब दोगे? सुधार चाहिए ना, सुधार चाहिए। तो ये सुध नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग भव्य स्तर पे आए हैं सर। हम तो छपरा से हुए हैं, सारण से। मांग यही है कि मेरा फिजिक्स के हम लोग भर्ती हैं अभी, 50 से ज्यादा क्वेश्चन गलत है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों मिलाकर के तो 75 के आसपास है। हमारा बस यही मानना है कि रिवाइज आंसर की जारी हो। हम बस यही मांग कर रहे हैं, बस रिवाइज आंसर जारी नहीं होगा तो हमारे पास क्या आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने ऑब्जेक्शन कर चुका है, लेकिन हम
लेकिन हम कैसे निश्चित हो जाएं कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नोटिफिकेशन ही जारी कर दें कि रिवाइज आंसर की आने वाला है, कुछ भी एक हम लोग को कोई ना कोई संतुष्टि मिलनी चाहिए। आंसर की रिवाइज आंसर की जारी हुई, आंसर की तो जारी हुआ था, वो गलत था, इसके लिए ऑब्जेक्शन किए। अब जो ऑब्जेक्शन किए तो अब रिवाइज आंसर की हम लोग को चाहिए, रिवाइज आंसर की चाहिए, ये बात। जी आप लोगों को लगता है कि गलत किया? हाँ गलत था, ऑब्जेक्शन किया जा चुका है, जब ऑब्जेक्शन कर चुके हैं तब रिवाइज आंसर की चाहिए। अरे ऐसा किया है लोग, पिछले वर्ष वही क्वेश्चन जो पूछा था, इस बार वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा है, इस बार आंसर कुछ और दिया है और पिछले बार कुछ और दिया है, यानी PYQ ही अपना ही आंसर गलत किया है इस बार। बताइए, अब बोलते हैं कि एक्सपर्ट बनाया, फिजिक्स का एक्सपर्ट बनाया, फिजिक्स का एक्सपर्ट अगर बनाता तो नशा में बनाता क्या? और बोलते हैं कि गलती हुआ है तो ऑब्जेक्शन करो। ऑब्जेक्शन 1-2 क्वेश्चन में होता है कि 50-50 क्वेश्चन में होता है। इसलिए मेरा एकमात्र मांग है कि फिजिक्स का रिवाइज आंसर की जारी करो। 50 क्वेश्चन गलती किया, 100 में 50 गलती किया, बताइए। हाँ 50 क्वेश्चन गलती किया। आंसर गलत है, आंसर आयोग गलती दिया है फिजिक्स सब्जेक्ट। हाँ फिर से रिवाइज आंसर की के लिए हम हम लोग यही मांग है, रिवाइज आंसर की।